स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साकिब लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में 11 मार्च को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान। आज की इस वीडियो में 11 मार्च सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर अगर आप बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में पूरी रणनीति मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आया हूं। भाइयों, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना, सिर्फ आप यही पढ़कर चले जाइए। 11 मार्च को इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला, इसकी 100 नहीं बल्कि 101% गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। और देखिए दूसरा टॉपिक है 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई और इसका क्या कारण था और प्रभाव क्या हुआ। ठीक है। और देखो तीसरा टॉपिक है इटली का एकीकरण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। और देखो अगला टॉपिक है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। सत्याग्रह मीन्स होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है। और देखो पांचवा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ लिखिए। छठवां टॉपिक है महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी यानी अकाल पड़ जाना, बात समझ रहे, यानी जो आपकी रोजमर्रा की कमाई है वो बिल्कुल कमजोर होना, आर्थिक स्थिति को बिल्कुल कमजोर कर देना, इसी को कहते हैं महामंदी के कारणों को लिखिए। और देखिए 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार कर लेना। और ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है, इसको भी जरूर तैयार कर लेना। अगला टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है और इसकी रोकथाम क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। जैव तथा अजैव संसाधन, इसको भी तैयार कर लेना। और जैव विविधता क्या है, महत्व भी बताना है इसको। ठीक है। और देखिए मृदा अपरदन क्या है, अभी मैंने बताया, आप सुने होंगे। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाना को मृदा अपरदन कहते हैं। कारण भी बताना है, कारण भी बता देना। ठीक है, कि बारिश होती है बहकर चली जाती है। और देखो 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल वहां पर उगाई जाती है, ये भी आपको लिखना है। और देखिए अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि को आपको बताना है। ठीक है। अगला टॉपिक है मेरे भाइयों भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यानी जो हमारा भारतीय किसान है, जो किसानी करता है, उसकी कोई 3 क्वालिटीज आपको बतानी है। ठीक है। अगला टॉपिक है चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी धान की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उनको आपको विस्तार से बताना है। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है मेरे भाइयों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान समस्या है, बारिश समय पर नहीं होना सबसे बड़ी समस्या, उसके बाद खरपतवार की समस्या और उसके बाद जानवरों की समस्या है। 3 बहुत ही सिंपल समस्या है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया, और भी अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। और देखो परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। ठीक है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है, इनको आपको डिटेल्स में बताना है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। यानी जो सड़क परिवहन है उसका कोई 3 गुण, 3 क्वालिटी आपको बतानी है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला टॉपिक है
परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश की जीवन रेखा को क्यों कहा जाता है? परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? मतलब मेरे भाई, अगर परिवहन यानी यातायात बंद हो जाए, संचार यानी सोशल मीडिया, बातचीत, इंटरनेट, मोबाइल फोन बंद हो जाए, तब देश क्या क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। यानी परिवहन यातायात यानी मोटर वाहन जो है, और संचार यानी इंटरनेट, ये किसी देश की जीवन रेखा आज के समय में है। ठीक है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? 2024 से लगता है प्रश्न उठाया गया है। गठबंधन की सरकार 2024 में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा में, गठबंधन बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। उसी से प्रश्न आपके पेपर में उठाकर आ सकता है। ठीक है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो अंतर लिखिए। ठीक है, और देखिए, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? और देखिए, अगला टॉपिक है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, यानी लोकतंत्र जो वोटिंग होती है वो किस तरीके की सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है। और देखिए, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? ये आपको टॉपिक तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन आपको लिखना है। और देखिए, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा कार्य जो कई लोगों से राय मशवरे से किया जाए उसे संगठित कार्य कहते हैं। और देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 32 लास्ट टॉपिक है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। यानी कोई ऐसे कारक, कोई ऐसे काम आप बताइए जिसमें ग्राहकों का जो है शोषण होता है, यानी उन्हें लूटा जाता है। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने बताया है ना, देख लेना। 11 मार्च को इन्हीं में से टॉपिक आपके पेपर में उछलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।